हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, जो कि जॉन लॉक ने बताया था इसके बारे में। ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा थॉमस हॉब्स से भी रिलेटेड करेंगे। तो देखो, बेसिकली जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, इसमें देखो, इसमें जॉन लॉक का कहना ये है कि ये ना उस टाइम पे नेचुरल लॉ हुआ करते थे। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे है ना, भले ही जो उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे, वो एक तरीके से वहाँ पे जो प्री सोशल जो वहाँ पे कंडीशन सिचुएशन थी, ठीक है, उससे क्या है कि इंसान एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक है। एनआरची वाला सिस्टम था। बट देखो, ये सब थॉमस हॉब्स से पॉइंट ऑफ व्यू है। पर जब जॉन लॉक जिस बोल सकते हैं जिस टाइम पे वो मतलब आए थे, तो उस टाइम पे क्या है कि ना कैपिटलिज्म आ चुका था। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक उनका व्यू था। तो ये सारी चीजें ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हैं। उनका कहना ये है कि ये ना, उनके पास रीजन अगर होगा ना, तो वो रॉ एंड पैशन से कभी भी किसी चीज को नहीं, मतलब या अगर होगा भी ना तो सुप्रेस्ड कर देंगे, ऐसा। ठीक है। अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हुए वो सारे डिसीजन और सब कुछ ये देखेंगे। मतलब ये कि अगर कोई इंसान जैसे बाइक चला रहा है, ठीक है, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी चलाएगा ना, तो उसको भी मालूम है कि ये ना वो खुद नहीं चल पाएगा। ठीक है। और आगे शायद एक्सीडेंट हो जाए, तो और लोग भी अगर चलाने लग गए ना, तो मे भी हो सकता है कि शायद उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये सारी चीजें, तो देखो, थॉमस हॉब्स का यही कहना है, स्टेट ऑफ नेचर है ना, उसमें पहले प्री सोशल कंडीशन और प्री पॉलिटिकल कंडीशन थी। ठीक है। जिसमें रूडिमेंट्री था, एवरी मैन इज एट वॉर विथ अनदर मैन। देखो, वहां पे रूडिमेंट्री बहुत खतरनाक सिचुएशन थी, खराब सिचुएशन थी। हर एक इंसान किसी न किसी से मतलब लड़ रहा था सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी लाइफ के लिए। वहाँ पे प्री पॉलिटिकल कंडीशन भी थी, मतलब एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी थी, कोई स्टेट नहीं था वहाँ पे। ठीक है। अब जॉन लॉक का ये कहना है कि ओके, हम सहमत हैं कि ये ना प्री पॉलिटिकल कंडीशन थी, पर हमें इस पे ऑब्जेक्शन है कि प्री सोशल कंडीशन वहां पे थी, इस पे ऑब्जेक्शन है। उनका मानना यह है, भैया नेचुरल लॉ तो थे ना, अगर नेचर ऑफ स्टेट है तो नेचुरल लॉ तो थे ना। नेचुरल लॉ, उनका कहना है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये जो हमारे पास राइट है ना, वो जन्म से ही है। ठीक है। और इसको कोई हमसे ले नहीं सकता। ठीक है। इन एलियनेबल है। ठीक है। तो यही कहना है ओवरऑल। उसके बाद जो लेक्स का व्यू है ना स्टेट ऑफ नेचर पे, मतलब SON से मैंने डिनोट किया है। ठीक है। तो मैन कैन अंडरस्टैंड दैट द इम्पोर्टेंस बेनिफिट ऑफ बैलेंसिंग सोशल इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सो मैन इज एबल टू लाइफ अ सोशल लाइफ, है ना, इन द स्टेट ऑफ नेचर में। ठीक है। जो कि थॉमस हॉब ने बोला था कि ये नहीं, मतलब सोशल लाइफ नहीं जी सकते थे। ठीक है। उसके बाद इन हॉब्स ने, मतलब हॉब्स के मानना ये था, देखो, स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री सोशल, वन मैन आके वाज आफ्टर अनदर मैन, एंड प्री पॉलिटिकल पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज नीडेड, बट इन लॉक इट वाज प्री पॉलिटिकल ओनली। ठीक है। उसके बाद जो लॉक है ना, उनका मानना था, और उन्होंने एक कंप्रेसिव जो पिक्चर दी थी स्टेट ऑफ नेचर की हॉब्स को। देखो, बेसिकली उनका मानना ये था कि ना, हिज स्टेट ऑफ नेचर इज पीसफुल एंड वेयर ऑर्डर एंड गुडविल इज प्रिवेल्ड, सो दैट दिस वाज पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है। उनका मानना ये था क्योंकि उस टाइम पे एक तरीके से जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो उनके टाइम पे रिवॉल्यूशन था ना, वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था। तो ये सारे रीजन हैं। उसके बाद सिंस मैन हैज रीजन एंड मैन कैन कंप्रीहेंड नेचुरल लॉ। ठीक है। उसको इसको समझ भी है, मैन को अपना भी सकता है। और यहीं पे बताया गया, देखो, नेचुरल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ। नेचुरल लॉ वो होते हैं जो कि अपने आप नेचर बाई क्रिएटेड है, बट और जो ऑर्डिनरी लॉ है ना, वो है ना मैन के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, है ना। तो देखो, जो नेचुरल लॉ है ना, एवरीवन कैन कंप्रेहेंड नेचुरल लॉ, समझ है सभी को। ठीक है, इसके बारे में। और उसके बाद नेचुरल, इसमें राइट्स भी आते हैं। ठीक है। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे राइट्स है ना कि ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, स्टेट भी नहीं। उनका यही मानना था। उसके बाद इन द वर्क ऑफ लॉ वी कैन फाइंड जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ,
मतलब नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट। उसके बाद जो फॉर लॉ नेचुरल लॉ इज हायर लॉ, उनके मुताबिक ये था। एंड पॉजिटिव लॉ शुड बी कन्फर्म द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, जो भी पॉजिटिव लॉ होंगे स्टेट के द्वारा अगर बनाए जाएंगे ना, तो उसको मस्ट कन्फर्म करना होगा नेचुरल लॉ को कि वो उसको कहीं वायलेट तो नहीं कर रहे। हियर वी कैन सी अ कंटिन्यूटी बिटवीन द लॉक एंड एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का भी यही मानना था, देखो सिंस लॉक वाज अ सपोर्टर ऑफ नेचुरल लॉ ट्रेडिशन, ठीक है ना, एरिस्टोटल की तरह ही। उसके बाद जो लॉक थे ना ऑल्सो बिलीव करते थे अल्टीमेट पावर लाइज इन द कम्युनिटी। उसके बाद है ना जो लॉ है ना उनको जाना जाता था, देखो लास्ट ग्रेट वॉइस ऑफ नेचुरल लॉ, ठीक है, ग्रेट नेचुरल लॉ ट्रेडिशन। और साथ ही जो है ना और सारे स्कॉलर्स थे ना वो भी सपोर्टिव में थे, सपोर्टिंग पॉजिटिव लॉ ट्रेडिशन। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, ठीक है, स्टेटमेंट समझते हैं। देखो इस स्टेटमेंट में कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ वो नहीं है। देखो इसमें बताया गया है नेचुरल जो लॉ है ना स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है, अब उस टाइम पे भले ही रॉ पैशन डोमिनेट करता है, ठीक है, पर वहाँ पर रीज़न भी तो डोमिनेट करता है उनके उसमें जो सिचुएशन है उसमें रीज़न भी तो है। अब देखो अगर है ना कोई इंसान है ना, कोई इंसान अपने घर उसका भी घर है, उसके पड़ोसी का भी घर है, अगर वो है ना दूसरे अपना जो नेबर है ना उसके घर को एनेक्स करने जाएगा ना, मतलब लेने जाएगा छीनने जाएगा ना, तो कहीं उसका पड़ोसी भी तो उसका घर नहीं ले ले, ये भी तो रीजन है, ठीक है। और यही एनआरसी के सिस्टम मार जाएगी ऐसे मार थर्ड वाली। तो यही रीजन उसमें डोमिनेट करता है, अगर जहाँ पे रीजन डोमिनेट करता है वहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, उनका मोरल ऑफ द व्यू ये कहना है। और साथ ही उनके पास नेचुरल राइट्स हैं, कोई राइट्स को इसको वायलेट नहीं कर सकता, लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और यही मानना, देखो पॉजिटिव स्टेट लॉ का मानना यही है कि अगर वो कोई लॉ लेके आते हैं तो सबसे पहले उनको कंफर्म करना होगा नेचुरल राइट्स को कहीं ये वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे निकल के आई। अब देखो एबव लाइन में शो किया देखो वेट की रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल एंड नेचुरल लॉ एंड लिबर्टी फ्रॉम लॉक्स पर्सपेक्टिव। उसके बाद लॉक फाइंड दैट कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप एंड साथ ही इट विल नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स, ठीक है। उन्होंने थ्योरी भी दी थी नेचुरल राइट्स के ऊपर, ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग नेचुरल जो राइट टू लाइफ है लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है ना वो इनएलिएनेबल राइट्स हैं, ठीक है, जो कि उसको कोई छीन नहीं सकता, कोई भी इसको स्नैच नहीं कर सकता, है ना। नेचर दीज आर नेचुरल राइट्स, दीज राइट्स आर एंजॉयड बाय मैन इन अ स्टेट ऑफ नेचर even after creation of state man has not transferred these rights, okay। उसके बाद इनका कहना है देखो स्टेट ऑफ नेचर है ना, नेचुरल लॉ प्रोवाइड सिक्योरिटी आफ्टर क्रिएशन ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद इट पुट्स लिमिटेशन ऑन द पॉजिटिव लॉ एंड स्टैट्यूटरी। देखो लॉ शुड कंफर्म द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, वही ये है कि आप अगर कोई नेचुरल लॉ अगर बना रहा है ना, मतलब प्रिंसिपल पॉजिटिव लॉ बना रहा है कोई स्टेट, तो नेचुरल लॉ को कंफर्म करना ही पड़ेगा। अगर वो वायलेट करता है ना तो फिर देखो मैन कैन इजिली वायलेट रिवॉल्ट, ठीक है ना, अगेंस्ट स्टेट। और साथ ही दस लॉ जो लॉक है ना हैज एस्टेब्लिश्ड दैट देयर इज नो गारंटी टू राइट टू लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल लॉ। अगर नेचुरल लॉ नहीं होगा ना तो आपकी लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी कोई गारंटी नहीं है। यही रीज़न है, इसका सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। देखो नेचुरल लॉ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफ दिस स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो नेचुरल लॉ है ना, तो लेक है ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मानना यह है कि अगर जो लेजिस्लेटिव है ना, अगर कोई भी बिल कोई मतलब बिल सॉरी कोई भी लॉ अगर पास करती है, ठीक है ना, तो अगर उन देखो अगर उनको बोला जाता है कि देखो लेजिस्लेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइए, ओके, मतलब ये चीज़ें प्रेजेंट मतलब ये एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट जॉन लॉक का देखो मानना ये है कि अगर लेजिस्लेटिव कोई लॉ बनाती है ना वो उनके पर्सपेक्टिव से भी देखा देखा जाएगा, बट जो ब्रॉड व्यू है ना, मतलब ये नेचुरल राइट्स को वायलेट ना हो, ठीक है ना,
इसके पर्सपेक्टिव से भी देखा जाना चाहिए, इसके पर्सपेक्टिव से भी जुडिशियल रिव्यू हो जाना चाहिए, ऐसा। तो प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बस इतना ही है। ओके, होप कि आपको समझ में आया होगा एंड आप इसको रिवीजन भी करेंगे, और अगेन अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार फिर वीडियो देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिजॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।